दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज 20 तारीख है, शनिवार है और 22 तारीख को अयोध्या में आप सभी लोगों को मालूम है कि भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना है। हिंदू धर्म के लिए तो ये विशेष पर्व है ही है। बाकी मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। भगवान राम को समझने के लिए अगर आप पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं या वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस के ही कुछ पन्नों को आप पलट लीजिए तो पूरे भगवान श्री रामचंद्र के जीवन के बारे में आपको समझ आ जाएगा। भगवान श्री राम कौन है, इसको लेकर के बहुत से डिबेट चल रहे हैं। कुछ लोग धर्म से जोड़ करके ये देख रहे हैं कि ये हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है और तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जो छुट्टा मीडिया का, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिनको कोई आजकल सुन नहीं रहा है, वो लोग तरह तरह के प्रोपेगेंडा वीडियोज बना करके और डाल रहे हैं। हकीकत ये है कि भगवान श्री राम एक विद्यार्थी के लिए एक कुशल विद्यार्थी हैं, एक परिवार के लिए कुशल व्यक्तित्व हैं, एक समाज के लिए भी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुशल राजनेता हैं। अब ये एक ऐसी पुस्तक है रामचरितमानस, जिसमें देखिए राम राज्य को लेकर के तो सब लोग बड़े खुश होते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना, जहाँ किसी का कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग एक हों, बराबर हों, इस तरह की परिकल्पना को तो लेकर के सारे लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही राम की बात आ जाती है वो अपने आप को धर्म से जोड़ लेते हैं। और आज के डेट में तो यहाँ तक होने लगा है कि मोदी को भी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी इस बात से तुलना की जा रही है कि अपने राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए वो श्री राम की मूर्ति की स्थापना या अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रहे हैं या उसको लेकर के चल रहे हैं। बिना धर्म का राज्य जहाँ जहाँ पर है, जिन देशों में है, वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या है। आज के डेट में अगर पूरे दुनिया के इतिहास का अध्ययन करके मैं बात करूं, जो ज़्यादातर बात घुमा फिरा के मुस्लिम और हिंदू की आती है, तो मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम सबसे ज़्यादा सुरक्षित कह लीजिए या संपन्न कह लीजिए सामाजिक रूप से, अगर कहीं है तो सिर्फ वो भारत में ही है। देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, जहां मुस्लिम के नाम पर उस देश को बनाया गया। लेकिन अगर तुलना कीजिए भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान में, तो आप यही कहेंगे कि भारत के मुसलमान ज़्यादा सुरक्षित हैं और ज़्यादा संपन्न हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें इसको धार्मिक रूप से नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये भी सही बात है कि धार्मिक रूप से भी देखा जा रहा है जोर शोर से। जो लोग समझदार हैं, जो पूरे दुनिया का अध्ययन करते हैं और जानते हैं, वो लोग तो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब अयोध्या में जो श्री राम जन्मभूमि, तो ऐतिहासिक है कि वो श्री राम जन्मभूमि रही है और वहाँ पर एक भव्य मंदिर का अगर निर्माण होता है तो विश्व पटल पर किस तरह से वो अयोध्या उभर के आ रही है और आगे आने वाले टाइम में पर्यटन को लेकर के वहाँ कितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं और किस तरह से पूरे दुनिया के लोग वहाँ आएंगे और इससे वहाँ के रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों का रोजगार बढ़ेगा। और ये रोजगार किस रेशियो में बढ़ेगा, इस चीज़ को आज के डेट में कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जितनी अर्थव्यवस्था किसी मुस्लिम कंट्रीज़ की होगी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था अयोध्या की अपने आप में बनने जा रही है। उसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जो लोग वहाँ रह रहे हैं। अब बहुत से लोग, जैसा कि देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन जहां आर्थिक विकास की बात आ रही है वहां पर इस तरह के मुद्दों को उठाना सरासर समाज को बांटने और देश में विघटन पैदा करने वाली बातें हैं। मैं बात कर रहा था जो छुट्टा मीडिया को लेकर के। छुट्टा मीडिया प्रोपेगेंडा चलाती है कि
कश्मीर में क्या हुआ भाई, कश्मीर में अब पत्थर नहीं चल रहा है। लाल चौक पर रहने वाले वहाँ के जितने दुकानदार हैं, जो पहले कभी महीनों महीनों तक अपनी दुकानें नहीं खोल पाते हैं, वो रात के 12-12 बजे तक अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और लाल चौक पर बहुत ही आप जा कर के वहाँ देखिए कि कितनी चहल पहल रह रही है, कितने पर्यटक वहाँ आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग तो खुश हैं। इसी तरह से मुझे अच्छी तरह याद है, अगर धर्म की बात हो रही है, तो बनारस और बाकी के आसपास के इलाकों में किस तरह से बम ब्लास्ट हुआ करते थे। मुझे याद है संकट मोचन पे ये घटना हुई थी। तो जब ऐसी छिटपुट घटनाएं कहीं भी होती रहती हैं, तो वहाँ पर ये जो पर्यटक के लिए जो व्यवस्था है वो हमेशा खराब होती है। तो मेरा मानना यह है कि 22 तारीख को जो धार्मिक आयोजन अयोध्या में हो रहा है, आप सभी लोग इसको एंजॉय कीजिए। आप सभी लोग इसको एक पर्व के रूप में मनाइए, और सिर्फ पर्व के रूप में ही नहीं। देखिए, जब आर्थिक व्यवस्था की बात हो रही है, तो ये एक तरह से आर्थिक हब के रूप में, फाइनेंशियल हब के रूप में डेवलप हो रहा है, और यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अयोध्या से लेकर के आप बनारस को अटैच किया गया है। बनारस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हुआ है। तो ये जगह, और ख़ासतौर से यूपी आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश को जिस तरह से निगलेक्ट किया गया था, और ये कितने धार्मिक रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश हैं, यहाँ का अब विकास होना शुरू हुआ है। लाजमी है कि इस स्थिति को बहुत से विपक्षी पार्टियां, जिनकी वजह से ये प्रदेश पीछे रहा है, वो इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि जो 22 तारीख को अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है, और जैसा कि सारे सनातन जो पक्ष को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों से निवेदन है, और ये सारे लोग भी उस दिन एक दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करने वाले हैं, और सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनको ये शायद थोड़ा बहुत अपने निजी स्वार्थ के लिए ये चीज़ें उनको खटक रही हैं, तो उनकी बातों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। और 22 तारीख को एक धार्मिक पर्व के रूप में, एक आर्थिक पर्व के रूप में आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, और इसको बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। हर जगह शांति बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से देश में कहीं इस तरह के सांप्रदायिक दंगे और इस तरह की चीज़ें, एक दो कहीं कहीं छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, वो सांप्रदायिक घटना के रूप में नहीं कह सकते हैं उसको, वो एक कुछ लोगों का आपसी क्लैश हो सकता है। तो ये तो चलता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और देश आर्थिक पथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मैं आज अपने गांव पर हूं और अपने खेतों पर आया हुआ हूं। चारों तरफ काफ़ी हरियाली है, खेतों में फसल लगी हुई है। तो मैं वहीं था, और 22 तारीख को अयोध्या में जो महापर्व है, तो मैं अभी इसी क्षेत्र में हूं, और मैं वहाँ के भी कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर मैं उधर जाता हूँ तो। मैं कल बनारस गया था, बनारस का भी माहौल काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है, काफ़ी बाहर से पर्यटक आए हुए हैं। एक शादी है, उसको अटेंड करने के लिए मैं गांव पर आया हुआ हूं। वो शादी भी कल है, कल 21 तारीख को है, और फिर 22 तारीख को अयोध्या का कार्यक्रम है। उसके बाद मैं फिर वापस निकल लूँगा अपने डेस्टिनेशन लुधियाना के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल ऑफिशियल चैनल है राजेश राय लुधियाना, और आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।